ओम शांति 27/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बीके, हमारा जन्म देवताओं से भी उत्तम और कल्याणकारी है, क्योंकि हम बीके भगवान के मददगार बनते हैं। शिव बाबा अर्थात भगवान इस वक्त प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं और हम उन्हें प्योरिटी में मदद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को मदद चाहिए प्योरिटी की, पवित्रता की। उसके बदले में हमें प्राइज़ मिलती है। हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं अभी, और भविष्य में फिर गद्दी नशीन बन जाते हैं, अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। वहाँ के महाराजा राजा बन जाते हैं। पीतू मात सहायक स्वामी सखा, ये महिमा एक सिर्फ परमपिता परमात्मा की है। ये महिमा किसी देवता की नहीं है, ना किसी गुरु की है, ना साधु की है, ना संत की है। यह एक सिर्फ परमपिता परमात्मा की महिमा है। उनका नाम शिव है। परमपिता परमात्मा जब तक धरती पर खुद नहीं आते तो परमात्मा का परिचय कोई नहीं दे सकता है तब तक। तो भी परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, वो अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, और हमें भी बताते हैं कि तुम कितने जन्म लिए हैं, कैसे कैसे जन्म लिए हैं, कब लिए। हम अपने को जन्मों को नहीं जानते हैं, परमात्मा हमारे जन्मों को जानता है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, पर रावण का राज्य तो जलता ही नहीं है। रावण का राज्य तो चलता रहता है। ये नाटक है, इसमें आधा कल्प है रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। ये नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का। जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब शिव बाबा आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए क्या कहते हैं? देवताए नमः। और शिव बाबा के लिए कहते हैं परमात्माए नमः, क्योंकि परमात्मा एक शिव बाबा है, बाकी सब कौन है? देवता हैं। वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग है ये आधा कल्प चलती है, और आधा कल्प क्या है? ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग को कहते हैं ब्रह्मा का दिन, और भक्ति मार्ग को कहते हैं ब्रह्मा की रात। लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदानम सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा तो लिखा तो ठीक हुआ है जब धर्म की ग्लानि होती है, पर मैं संस्कृति में ज्ञान नहीं दिया था। मैंने तो किस में दिया था? हिंदी भाषा में दिया था। लेकिन मैं आता तब हूँ, ये सही लिखा हुआ है जब धर्म की ग्लानि होती है। धर्म की ग्लानि परमात्मा को ठिक्कर भीतर में बता दिया है कि वो ठिक्कर भीतर में है, और हर जगह है, सर्वव्यापी है। तो तब क्या हुआ? परमात्मा की ग्लानि की, तब परमात्मा आते हैं। ये भारत सबसे पुराना खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता है, बाकी सब खंडों का विनाश हो जाता है। इस बेद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है। वो अपने समय पर जिस समय आना है, वो पार्ट उसका उस आत्मा के अंदर है, वो उस समय आ जाती है अपना पार्ट प्ले करने इस धरती पर। जो देवी देवताएं हैं उनके अब 84 जन्म पूरे हो गए हैं। अब उनका अंतिम ये 84वां जन्म है। चारों वर्णों में हम बीके को चारों वर्णों का ज्ञान है, इसलिए ये ब्राह्मण वर्ण के सबसे ऊंचा है हमारा। परंतु महिमा किसकी होती है? देवताओं की होती है। पूजा भी किसकी होती है? देवताओं की होती है। ब्रह्मा का तो एक ही मंदिर है, बाकी देवी देवताओं के कितने मंदिर हैं? क्यों? क्योंकि वो पवित्र बन जाते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा महिमा है। ब्राह्मणों की महिमा इसलिए उच्च है सबसे, क्योंकि उनके साथ भगवान है और वो पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। लेकिन देवता बने नहीं है अभी तक, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। देवताओं की पूजा इसलिए होती है। अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। वो स्थापना कैसे होगी? जब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अगर नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं इस धरती पर। इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हो सकते हैं। जब इस धरती पर प्योरिटी होती है, प्योरिटी कब होती है? सतयुग त्रेता में। तो सृष्टि पर क्या होती है? पीस भी होती है और प्रोस्पेरिटी भी होती है, अर्थात शांति और धन दौलत खूब होता है इस धरती पर। इस समय आफतें भी अनेक प्रकार की आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि पवित्रता नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई आफतें नहीं आती है।
भी आफतें आ रही है तो आफतें आती है तो क्या करते हैं, यज्ञ रचते हैं। तो सबसे बड़ा सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचा है और साक्षात भी कराए हैं। ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है, इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने ये राज्य लड़ाई करके नहीं लिया है, उन्होंने लड़ाई की माया के साथ, अपने अंदर कमजोरियों के साथ उन पर विजय पाकर ये राज्य भाग्य लिया। शिव बाबा के मददगार वो बच्चे हैं जो शरीरी होकर शिव बाबा को याद करते हैं, सवदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम और स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करते हैं और पवित्र बनते हैं। वो है असल में शिव बाबा के मददगार। अभी जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो वो किस में जाएगा, प्रजा में जाएगा। ये नाटक रिपीट होता रहता है, अनेक बार, अनगिनत बार भारत स्वर्ग बना है, फिर माया ने इसको नरक बनाया है, तो नथिंग न्यू। शिव बाबा पुराने शरीर में आते हैं, वे माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। वे पुराने शरीर पतित शरीर में दूसरे के शरीर में आते हैं। आज का वरदान है, विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भाव। हमें अपने विशेषताओं को आगे रखना है और उन विशेषताओं को आगे रख के खुशी खुशी से आगे बढ़ते जाना है और विजय होना है। निश्चय बुद्धि बन, बाबा पे निश्चय रख के और विजय बनना है। आज का स्लोगन है, प्योरिटी के रॉयल्टी में रहो तो हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। जितना हम पवित्र रहेंगे उतना हम हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अब मुरली विस्तार से 27/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज़ देते हैं? उत्तर, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हमें उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं तो ज़रूर बाबा हमें प्राइज़ देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज़ मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी निशीन बन जाते हैं, यही प्राइज़ है। गीत है, पितु माता सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह परम प्रिय परमपिता परमात्मा जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा है। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है तो ऊंचे ऊंचा धाम भी है। परमपिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचते ऊंची आत्मा, और किसी को भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता है। उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पारा नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना, तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर ना आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर शोज सन तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पाठ नुंदा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है ये कोई नहीं जानते हैं, वर्ष भर चलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है। जलता थोड़ी है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? वह आप समझाते हैं नाटक है, हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्रि भी बनाते हैं। सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिवाय नम भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी फिर भी देवता नम कहेंगे, शिव को परमात्मा नम कहेंगे।
शिव क्या ऐसा है? परमात्मा नाम कहेंगे शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा छोटा बाप का बड़ा है। क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरंपार है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, फिर क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य यह सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात बुरी होती है, वही धर्म गलानी का समय पहुँचा है। सबसे जास्ती गलानी किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदानम सृजाम्यहम्। लिखा है ना, यदा यदा ही। ऐसे नहीं, मैंने कल पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया, भाषा तो वो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वालों की ग्लानि होती है, ये ठीक कर भीतर में। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठीकर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। भारत सबसे पुराना खंड है जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग की रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है। तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इस वेद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है सूर्यवर्ण, यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचे हैं, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं है कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। और वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग का प्राइज़ दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज़ आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग का प्राइज़ देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़ी जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। वह फिर कहते हैं जो मेरे मददगार होंगे, जो मेरे मददगार बनेंगे, मैं उनको प्राइज़ दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह तो वैशाल्य है। सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया। साधु सन्यासी है हठ योगी। गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते हैं, बल 1000 बार गीता महाभारत पढ़ें। यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ, मैं भी
छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ प्रकृति के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती यहाँ कैसे बैठ सकती है। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रही सदा पावन हूँ और आत्माएं जन्म मरण में आती है। पावन से पतित और पतित से पावन होती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता है, फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी आहुति पड़ी जाती है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। यज्ञ रचते तब हैं जब कोई आफतें आती है, बरसात नहीं पड़ती है, वह अन्य कोई आफतें आती है तो यज्ञ रचते हैं, यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं है। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती है। इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। जैसे साक्षात्कार कराते हैं कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वैसे सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, यहाँ गृहस्थ व्यवहार में संभालते भी, इससे सिर्फ ममता तोड़ना है। यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना। यह तो मुर्दों की दुनिया है, इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। यह महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरुओं को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रियाक्रम कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते हैं, मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वे कैसे बनते हैं, लड़ाई से नहीं। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं है। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गंवाया, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बन के उनको यादा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी का प्राइज मिलेगा। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, सब दर्शन चक्कर फिराते हैं, शांतिधाम स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन, सबका सदगति दाता बाप बलियारी उसे एक ही है ना। उनकी जयंती डायमंड तुल्य है, बाकी सबके व्रत कौड़ी तुल्य है। शिवाय नम यह उनका यज्ञ है। तुम ब्राह्मणों से रचवाया कहते हैं, जो मुझे प्योरिटी की स्थापना करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज़ दूंगा। सबको प्राइज़ देने वाला मैं हूँ। मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है आधा कल्प का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे। आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़ी ये ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा। वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। कितनी
निष्काम सेवा करते हैं और तुमने तो मुझे टिक्कर भित्र में डाल कितनी गलानी की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, जब घोड़े जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो, इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते हैं, गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाया तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पहले पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुक्ति द्वारा बच्चों को राय देते हैं, नई ले नहीं सकते हैं। शिव बाबा इस पुरानी जुक्ति द्वारा बच्चों को राय देते हैं, नई ले नहीं सकते हैं। माता के गर्भ में तो आते नहीं हैं, पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। इसका कलयुगी में घोर अंधियारा है, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार और नमस्ते। तारने के लिए मुख्य सार है, इस वेद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममता मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। बाप का मददगार बन प्राइज लेने बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए एक अशरीरी बनना है, दूसरा पवित्र रहना है, तीसरा है सुदर्शन चक्कर फिराना है, चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। वरदान की व्याख्या है, अपनी जो विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजय रतन बनते हैं। अपने आप में निश्चय बाबा पे निश्चय और ड्रामा कि हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे तो हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।